गाइस मैं हूँ एमएस और आप देख रहे हैं रेसल टेकी। आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन के बारे में जिनकी टाइटल काफी ज्यादा छोटी रही थी, 30 मिनट से भी कम रही थी। नंबर 10 रैंडी ऑर्टन। वैसे तो रैंडी ऑर्टन 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं अपने पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई के करियर में और सभी टाइटल ठीक ठाक से रही हैं, अच्छे खासे दिनों की रही हैं। बस एक टाइटल रेन को छोड़ के जो हुआ था 9 मर्ची 2007 में अगेंस्ट जॉन सीना के होना था। लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले इनको विल्स मकन देखने को मिलते हैं और रिंग में आते हैं और आने के बाद बताते हैं कि जॉन सीना यहाँ पे कंप्लीट नहीं करने वाले हैं। उनको नेक इंजरी हो चुकी तो वो इस मैच में नहीं आने वाले। उसको नेक्स्ट हम देखते हैं कि रैंडी ऑर्टन को ही विल्स मैकमैन न्यू चैंपियन बनाते हैं, न्यू चैंपियन को अवार्ड के तौर पे देते हैं। उसके बाद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ट्रिपल एच आते हैं और ट्रिपल एच आने में सबसे पहले कांग्रेचुलेट होते हैं। उसके बाद क्या कुछ देखने को मिलता है, वो चैलेंज कर देते हैं रैंडी ऑर्टन को एक टाइटल मैच के लिए। पहले तो रैंडी ऑर्टन आना नहीं करते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं। उसके बाद क्या कुछ होना, तो थोड़ी ही देर में ट्रिपल एच हरा के न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाते हैं और इस तरह से रैंडी ऑर्टन अपना 24 मिनट में ही जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन उन्होंने जीता था, वो 24 मिनट के अंदर ही गंवा देते हैं। नंबर 9 डेनियल ब्रायन। पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने समर स्लैम 2013 के मेन इवेंट में उनका मैच होता है जॉन सीना के अगेंस्ट में और जॉन सीना को रोल अप करके हरा देते हैं, बन जाते हैं न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। उसके बाद उनका सेलिब्रेशन चल रहा होता है। सेलिब्रेशन होने के बाद हम देखते हैं कि थीम सॉन्ग बजता है रैंडी ऑर्डर का। रैंडी ऑर्डर अपना मनी इन द बैग ग्रुप को लेके आते हैं, रिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, रिंग के सामने आके खड़े हो जाते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे कैसिंग करने और लेकिन कैसिंग नहीं करते, वापस से बैग जाए लगते हैं। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे ट्रिपल एच उनके जो गेस्ट रेफरी थे वो डेनियल ब्रायन के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। उसके बाद क्या कुछ होना था, उसके बाद रैंडी ऑर्टन कैसिंग कर देते हैं और बन जाते हैं न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। और इस तरह से 5 मिनट 25 सेकेंड में डेनियल ब्रायन अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप हार जाते हैं, जो कुछ देर पहले ही जीते होते हैं। अंबर एंड रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज 2015 में डीन एम्ब्रोस को पिन करके न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे ट्रिपल एच देखने को मिलता है, जो कांग्रेचुलेट बोलना चाहते थे रोमन रेंस को, लेकिन रोमन रेंस उल्टा उनके ऊपर ही स्पेयर लगा देते हैं। उसके बाद देखते हैं वो सीमस का थीम सॉन्ग बजता है, वो अपना मनी इन द बैंक बिल्कुल लेके आते हैं रोमन रेंस के ऊपर कैश इन करने के लिए। उनके ऊपर एक ब्रुकली लगाते हैं, ब्रुकली लगाने के बाद पिन कर देते हैं और बन जाते हैं न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। और इस तरह से रोमन अपना टाइटल 5 मिनट 15 सेकंड में ही गंवा देते हैं, जो उनके करियर का सबसे शॉर्टेस्ट टाइटल रेन भी है। नंबर 7 जेफ हार्डी। पहली बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बचते हैं एक्सट्रीम रूल 2009 में, वो भी एज को हरा को भी लेडर मैच में। काफी कमाल का मैच होता है, काफी कमाल के मूवमेंट हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन फाइनली में जेफ हार्डी जीत जाते हैं और बन जाते हैं न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। वो सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे थीम सॉन्ग बजता है सीएम पंक का। वो भी अपना मनी इन द बैंक लेकर आते हैं। अब लेकर आने का मतलब आपको समझ में आ रहा है, वहाँ पे कैसीन होने वाला था, वो भी जेफ हार्डी के ऊपर। सिंपल से मैच स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद ही 5 मिनट के अंदर ही वहाँ पे सीएम पंक जेफ हार्डी को हरा देते हैं और बन जाते हैं न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। और इस तरह से जेफ हार्डी सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही अपना टाइटल गंवा देते हैं। पर फायर जॉन सीना। वैसे तो जॉन सीना 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुका अपने पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई के करियर में और सभी टाइटल अच्छे खासे रहे, सिवाय एक टाइटल को छोड़ के। जो उसका मैच हुआ था एलिमिनेशन चैम्बर में, एक फेटल 5 मैच होता है, यहाँ पे 5 लोग कंपटीटर होते हैं, वहाँ पे ट्रिपल एच भी होते हैं। तो वो ट्रिपल एच को टैप आउट करवा के न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाते हैं और उनका 8वां टाइटल रेन होता है उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिस्ट्री का। लेकिन उसके बाद देखते हैं हम वहाँ पे कि विंस मैकमैन वहाँ पे आ रहे हैं और इस मैकमैन आने के बाद क्या कुछ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि तुमको अभी के अभी यहाँ पे एक मैच रिजर्व करना है अगेंस्ट इस बंदे को। वो बंदा होता है बथिस्टा। वो रिंग में आते हैं, रिंग में आने के बाद एक स्पेयर लगाते हैं बहुत खतरनाक तरीके से, और स्पेयर लगाने के बाद एक बथिस्टा बॉम्ब आता है। बथिस्टा बॉम्ब आने के बाद इसी तरीके से जॉन सीना को पिन कर देते हैं और बन जाते हैं न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। और इस तरह से जॉन सीना का टाइटल सिर्फ 3 मिनट 13 सेकंड का ही रह जाता है। नंबर 4 मिस्टर योकोजुना। योकोजुना का मैच वहाँ पे हो रहा था ब्रेट हार्ट के साथ में, लेकिन इसी तरीके से नहीं हरा पाए थे। उनको जो मैनेजर थे मिस्टर पूजी, वो उसमें इंटरफेरेंस करते हैं। उनके इंटरफेरेंस करने के बाद से वहाँ पे योकोजुना जीत जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे हमको हल्क होगन देखने को मिलते हैं। उसके बाद मिस्टर फूजी बहुत बकवास कर जाते हैं, वो हल्क होगन को उल्टा चैलेंज कर जाता है। चैलेंज होने के बाद होना क्या था, वहाँ पे हल्क होगन योकोजुना को बहुत इजीली तरीके से हरा देते हैं और बन जाते हैं न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, वो भी सिर्फ 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर अंदर। और 3 सेथ रॉलिंस काफी टाइम बाद नी इंजरी से रिटर्न करते हैं और रोमन इसके ऊपर अटैक कर रहे थे। अटैक करने के बाद उनका मैच ऑफिशियल हो जाता है मनी इन द बैंक के लिए। तो वहाँ पे मैच स्टार्ट हो जाता है, काफी अच्छा खासा मैच था, लेकिन लास्ट में अपर एंड सेथ रॉलिंस को ही मिलता है और वो पिन करके रोमन को
बन जाते हैं न्यू WWE चैंपियन। उसके बाद सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ कमाल हो जाता है। वहाँ पे डीन एम्ब्रोस का थीम सॉन्ग बजता है, जो अपना मनी इन द बैंक बिल्कुल लेके आते हैं, जो उसी नाइट पे वो जीते भी थे और कैश इन कर देते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। उसके बाद क्या होना था, एक डर्टी रीड्स आता है और सेथ रॉलिंस को पिन कर देते हैं और बन जाते हैं न्यू WWE चैंपियन। और इस तरह से सेथ रॉलिंस अपना 2 मिनट के अंदर अपना टाइटल गंवा देते हैं। नंबर 2, आंद्रे द जायंट। ये भी काफी कंट्रोवर्सी वाला मैच है, क्योंकि पहले मैच में स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद हल्क होगन को पिन करते हैं, लेकिन हल्क होगन का हाथ ऊपर रहता है, लेकिन रेफरी देख नहीं पाता है। इसीलिए वो पहले ये कोजिना को विनर बनाया था, लेकिन बाद में जब कंट्रोवर्सी निकलती है तो बाद में टाइटल बैक ले लिया जाता है, और इस तरह से सिर्फ वो 1 मिनट 48 सेकंड में दोबारा से उनको अपना टाइटल गंवाना पड़ता है, और हल्क होगन दोबारा से वहाँ पे WWE चैंपियन बन जाते हैं। नंबर 4, द बिग शो। बिग शो का मैच होना था मार्क हेनरी के अगेंस्ट में, जो उस टाइम पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे। तो उनका मैच होना था TLC 2011 में। तो वहाँ पे मैच स्टार्ट होता, काफी अच्छा खासा मैच था, लेकिन लास्ट में बिग शो मार्क हेनरी को पिन करके बन जाते हैं न्यू WWE चैंपियन। लेकिन उसको थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मार्क हेनरी अटैक कर देते हैं बिग शो के ऊपर और उनको इंजर्ड कर देते हैं। काफी ज्यादा स्टील चेयर से अटैक करने के बाद काफी ज्यादा चोटिल हो जाते हैं। चोटिल होने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे डेनियल ब्रायन अपना मनी इन द बैंक बिल्कुल लेकर आते हैं, और ब्रेव के साथ में समझ सकते हो क्या कुछ हो रहा था, कैश इन कर देते हैं बिग शो के ऊपर और बन जाते हैं न्यू WWE चैंपियन। तो सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट करने के बाद लेके चले जाते हैं, और इस तरह से बिग शो अपना 45 सेकंड के अंदर ही टाइटल गंवा देते हैं, जिसको अभी तक उन्होंने सेलिब्रेट भी नहीं कर रखा था। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाते रहते हैं। और